राम मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो गया है, इसलिए आज हम आपको नमस्कार नहीं, जय श्री राम। जय श्री राम। जी हाँ, ये ना सिर्फ आपके या हमारे लिए एक बहुत ही गौरव का दिन है, बल्कि पूरे भारत के हर एक इंसान के लिए, हर एक हिंदू के लिए ये बहुत ही गौरव का दिन है। और आज हम इसी पर एक बातचीत करने के लिए आप लोगों के सामने आ गए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। जी हाँ, हमेशा ही राम मंदिर पर हम लोगों ने आपके सामने तमाम उन सवालों को, उन डिस्कशंस को रखा है और आज जब मौका है अयोध्या में राम मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने का, तो हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर जय श्री राम। जय श्री राम। सर, अयोध्या में राम मूर्ति, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। इस खुशी को, इस गौरवान्वित जो उत्सव हम लोग मना रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे लम्हे होते हैं जिनको हम चाहकर भी अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते। इसे सिर्फ फील कर सकते हैं, इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। 550 साल बाद जिस राम की ये धरती है, उस धरती पर राम थे ही नहीं। कुछ इस तरह से सोचा जाए, कुछ आकांक्षाओं ने राम का नामो निशान मिटाने की कोशिश की। हालांकि राम का नामो निशान को नहीं मिटा सकता क्योंकि वो कड़कड़ में है, वो घटघट में है, लेकिन कोशिश की और उसी के परिणाम स्वरूप जो उन्होंने विवादित ढांचा वहां खड़ा किया और फिर उसका अंत तो होना ही था। फिर कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो निर्णय आया, उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरसक कोशिश से और जो और भी जो देश के लाखों करोड़ों लोग हैं, उनके सहयोग से, उनकी कोशिशों से जो राम मंदिर में श्री राम लला की आज जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये बता रहा है कहीं ना कहीं कि कुछ दिनों तक ये व्यवधान जरूर थे, कुछ वर्षों तक, कुछ सदियों तक व्यवधान जरूर थे, लेकिन इसका अंत होना था। और उसी परिणाम स्वरूप आज का दिन बहुत बड़ी खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खुशी लेकर आया है। हर देश के हर नागरिक के अंदर एक जोश, एक उमंग, एक आस्था, एक विश्वास, एक ताकत, एक शक्ति बहुत ही अच्छी तरह से वास कर रही है। और आज कहीं ना कहीं कुछ हमें डिफरेंट लग रहा है कि नहीं, आज हमने कुछ जो खोया था वो हासिल कर लिया। राम हमारे घर आ गए हैं। जी हाँ, राम हमारे घर आ गए हैं और इसी के साथ हमारे घर आए हैं राम के तमाम संस्कार, जिनकी वजह से कहा जाता था कि राम नगरी एक ऐसी नगरी होती थी जहाँ कभी भी किसी को कोई दुख नहीं होता था। और शायद इसीलिए हर जो भारतीय है वो एक संकल्प लेकर चल रहा है कि हम इसको सही में राम राज्य बनाएंगे, भारत को एक बार फिर से उस सुंदर नगरी में बदलने की कोशिश करेंगे। लेकिन सर, इसके साथ ही एक सवाल भी उठता है। कुछ लोग अभी भी अयोध्या में जो ये राम मंदिर बना है, राम मंदिर में राम लला की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, सवाल तो लोग उठाते रहेंगे। कुछ लोगों के दिल जल रहे हैं और कुछ लोग जलकर मर रहे हैं। सवाल उठेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यही है ना कि वहाँ या तो मंदिर की जगह पे कोई हॉस्पिटल होना चाहिए था, कोई स्कूल होना चाहिए था। मंदिर बनाकर क्या फायदा हो जाएगा? बिल्कुल हॉस्पिटल बनना चाहिए, मैं भी यही कहूँगा। लेकिन राम जन्मभूमि, जहाँ प्रभु श्री राम का जन्म हुआ है, वही क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि ये कह के विवादों को हवा दी जा रही है? ये कह के एक दुर्दांत मानसिकता, एक विक्षिप्त मानसिकता का परिचय दिया जा रहा है। मंदिर जहां है, जहां प्राण प्रतिष्ठा हुई आज, वहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। 80% जो हिंदू है हमारे भारत के, जो सनातनी है, उनकी आस्था का विषय है राम, उनके आराध्य है राम। जब उनका वहां जन्म हुआ है तो वहीं हॉस्पिटल क्यों? जी, हॉस्पिटल कहीं और बन सकता है, बनना चाहिए। 10 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट पे काम का विचार किया जा रहा है। मंदिर भी बने हैं, पूरे देश में मंदिर बन रहे हैं, लेकिन राम मंदिर वहां नहीं बन सकता जी। राम मंदिर यहीं बनना था। हॉस्पिटल कहीं बना सकते हैं आप, लेकिन हॉस्पिटल यहीं क्यों बनाएंगे?
दशरथ हॉस्पिटल से लेकर श्री राम हॉस्पिटल आसपास है ना, दशरथ हॉस्पिटल तो बन ही गया, श्री राम हॉस्पिटल भी, लेकिन नहीं, यहाँ भी जहाँ राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है यहाँ हॉस्पिटल होना चाहिए था। अरे भाई, अगर पैसे की बात करें तो उसके लिए 10 अरब डॉलर की परियोजना लाई जा रही है। अगर रोगियों के इलाज की बात करें तो उसके लिए हॉस्पिटल आसपास ही बन गए, 1 किलोमीटर भी दूर नहीं है। 500 बेड के हॉस्पिटल्स की बात चल भी रही है, मंडलायुक्त वगैरह विजिट भी कर चुके हैं जी। काफी तेजी से काम हो रहा है। और पीएम मोदी, सीएम योगी और जितने भी अधिकारी, उनके जहन में, उनके नजर में ये चीजें हैं कि अगर इतना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ लाया गया, पूरा विश्व कह रहा है कि इससे पर्यटन की असीम संभावनाएं यहाँ साकार होंगी। आने वाले समय में अयोध्या में या देश में कहा जाए तो सिर्फ पर्यटन से सिर्फ पैसे बरसेंगे। तो पैसे वाले एंगल से भी अगर देखा जाए हॉस्पिटल को तो ये खारिज होता है। रही बात हॉस्पिटल के एंगल से भी देखा जाए, इलाज के एंगल से, तो यहीं एस्टेब्लिश कर दे हॉस्पिटल और फिर तब इलाज होगा, ये थोड़ी सी जिद वाली बात होगी, ये जलन वाली बात होगी। तो हॉस्पिटल बनना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल वहां बनना चाहिए जो अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, खास बात जो ध्यान देने लायक है, जहां लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत है जी। अब उसी जन्मभूमि पर मंदिर पे ही हॉस्पिटल बना दें और आप ये कह दें कि यहाँ नहीं, यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है यहाँ आसपास के लोगों को है, तो ये पूरी तरह से जलमखोरी वाली बात होगी, बेईमानी वाली बात होगी। हॉस्पिटल बने, लेकिन वहां जहां लोगों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हॉस्पिटल बन भी रहे हैं, आगे भी हॉस्पिटल बनेंगे। जो 10 अरब डॉलर की जो परियोजनाएं आ रही हैं, उसमें हवाई अड्डे हैं, उसमें रेलवे है, उसमें हॉस्पिटल्स हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि आने वाले समय में जिनके सपने अयोध्या में साकार होंगे, लोगों का विकास होगा, एक बहुत बड़ा बाजार भी क्रिएट होगा और पूरे विश्व को देखा जाए तो अपनी तरफ आकर्षित भी करेगा।